अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेट्स एनिमेट चैनल पर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लेंडर के ओवरव्यू के बारे में थोड़ी सी चीज़ें सीखी थी, बेसिक चीज़ें सीखी थी। आज उन्हीं बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए हम ये बास्केटबॉल का मॉडल तैयार करेंगे और इस मॉडल को थोड़ा सा एनिमेट करेंगे। बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आपने लेक्चर को गौर से सुनना है, कंप्लीट सुनना है और फिर इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं। और जिन्होंने अभी तक हमारा जो पहला लेक्चर था जिसके बारे में हमने ब्लेंडर का जो यूज़र इंटरफेस है इसके बारे में जो बात की थी वो अभी तक नहीं सुना तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप पहले वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर आप इस लेक्चर पर आएँ ताकि आपको इस एनिमेशन इस ट्यूटोरियल की कंप्लीट समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कीबोर्ड से, मैं यहाँ पर पहले एक ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर इस जगह पर मेरे माउस और कीबोर्ड की तमाम शॉर्टकट कीज़ जो मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ वो आपको नज़र आती रहें। इससे समझने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है जिससे आपकी ये मेन्यू बार ओपन होगी जिसमें आपने मैश में जाना है और मैश में जाने के बाद आपने यहाँ से एक यूवी स्फीयर लेना है। अब यहाँ पर एक बात आप जहन में रखें कि आप ऐड और मैश में जाकर भी यही चीज़ यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और इनमें से जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं आप अपने इस 3D व्यू पॉइंट जो है इसके ऊपर आप ये ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हम मॉडल तैयार कर रहे हैं उसमें हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, यूवी स्फीयर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक यूवी स्फीयर का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अब सबसे पहले आपने कहीं भी क्लिक नहीं करना पहले, ठीक है, क्योंकि इसकी ये जो ऑप्शन है ऐड यूवी स्फीयर, ये ऑप्शन सिर्फ वन टाइम आती हैं। जैसे ही आप कोई और एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो ये ऑप्शन फिर नहीं आती। तो आपने इसको ओपन करना है और यहाँ से जो इसके सेगमेंट्स हैं, अब सेगमेंट्स ये जो आपको वर्टिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मुख्तलिफ पार्ट्स में, हॉरिजॉन्टली भी किया हुआ है, वर्टिकली भी किया हुआ है। ये जो आपकी लाइंस ऐसे लगी हुई हैं ऊपर से नीचे, इनको सेगमेंट्स कहते हैं और ये 32 हैं इस वक्त। तो मैं इसको क्या करता है, मैंने इसको 16 करना है। जैसे मैं 16 पर क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, अब ये देख लें इनकी आपस में जो स्पेस है वो बढ़ गई है क्योंकि ये लाइंस कम हो गई हैं। मतलब कि आपने इसके जो सेगमेंट्स हैं वो आपने 16 कर देने हैं। ठीक होगी बात, क्लियर हो गई। उसके बाद आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में जाना है और एडिट मोड को एक्टिव करना है। ये देख लें, ये एडिट मोड एक्टिव हो गया और इसकी जो शॉर्टकट की है कि आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करके भी आप स्विच कर सकते हैं। किसमें, ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में और एडिट मोड से वापस ऑब्जेक्ट मोड में आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ये देख लें, मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो ये स्विच कर रहा है। तो यहाँ पे आपने चले जाना है अपने एडिट मोड में। जैसे ही एडिट मोड में जाएंगे यहाँ पर आपको, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, 3 जो है वो इसके मोड हैं। सबसे पहला है आपका वर्टेक्स मोड। कौन सा मोड है जी, वर्टेक्स मोड। अब यहाँ पर देखें तो आपका जो एडिट मोड के अंदर यहाँ पर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो डॉट हैं ये वाला आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो डॉट सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये आपके वर्टेक्स कहलाते हैं। ये जो पहला मोड है आपका, ये इन्हीं को सिलेक्ट करने के लिए है कि आप अगर वर्टेक्सेस को थोड़ा सा सेट करके ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस मोड पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है एज सिलेक्ट। ये जो आपकी पूरी रो है, ये देख लें, ये आपके एजेस कहलाते हैं। और फिर आपका आता है फेसेस और ये जो एरिया है पूरा, ठीक है, ये आपका फेसेस कहते हैं, इसको फेस कह सकते हैं आप इसे। तो आपने ऑब्जेक्ट के अंदर जिस तरह की चेंजिंग आप चाहते हैं वो आपके जहन में, आपके माइंड में पहले से होगा, उसी तरह का आपने यहाँ पे
मोड सिलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ें एडिट मोड में आ रही हैं, ऑब्जेक्ट मोड में ये चीज़ नहीं है। ये देख लें, ऑब्जेक्ट मोड में ये चीज़ नहीं है। जब आप एडिट मोड में जाएंगे तो उस वक्त ये चीज़ मौजूद है। अब मुझे यहाँ पर वर्टेक्स में जाना है और सिंपल सा आपने यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करना है 7। अब 7 जब आप प्रेस करेंगे तो आप इसके जो है वो टॉप व्यू में चले जाएंगे। जब आप इसके टॉप व्यू में जाएंगे तो आपने यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर लें तो ये आपका जो मिड वाला वर्टेक्स है वो आपका सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस मिड वाले वर्टेक्स को हमने क्या करना है, डिलीट करना है। कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें और यहाँ पर डिलीट क्या करना है, वर्टिसेस। तो ये वर्टिसेस आपके डिलीट हो गए। अब यहाँ पर आपने बाकी जो, अब ये जो है वो हिस्सा यहाँ पर टॉप साइड से ये डिलीट हो चुका है। अगर हमें यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है तो ये इसके बॉटम वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देख लें, ये यहाँ पे ये उसका बॉटम वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। 7 प्रेस करने से इसका जो टॉप व्यू है बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो हमें उसकी जो बैक साइड पे वर्टिस मौजूद है उससे लग रहा है कि अभी तक ऑब्जेक्ट क्लोज है, लेकिन अगर आप मिडल माउस का बटन प्रेस करके इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि ये यहाँ पर जो इसका जो शेप क्लोज थी वो शेप अब क्लोज नहीं है, बल्कि हमने वो वर्टिसेस जो है वो डिलीट कर दिया है, जिस वजह से ये ओपन हो चुकी है हमारा जो ऑब्जेक्ट है। तो मैं दोबारा 7 प्रेस करता हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट हम टॉप व्यू पर चले जाएं। अब मुझे करना ये है कि मुझे ये सारे जो ये वाले वर्टिसेस हैं इनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आल्ट प्रेस करके नेक्स्ट वर्टिसेस पे क्लिक करूँगा तो ये सारे, देखिए मैंने एक वर्टिस को सिलेक्ट किया और उसके बाद आल्ट प्रेस करके जब मैं नेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, सॉरी ये एक को क्लिक किया मैंने, ये सिलेक्ट हो गया। आल्ट प्रेस करके मैं नेक्स्ट लाइन पे जब क्लिक करूँगा तो ये मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप शिफ्ट प्रेस रखें, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ शिफ्ट प्रेस रखें, ये देख लें 1 बाय 1 भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर जो है वो सबको सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, और ये वाला जो है वर्टिस ये और एक नीचे वाला ये वाला ये मैंने डीसेलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, मेरा पैटर्न जो मैंने बनाना है उसमें मुझे यही करना पड़ेगा। आपने भी सेम ऐसे ही करना है कि ये जो बिल्कुल टॉप और बॉटम वाला वर्टिस है, दोनों वर्टिसेस, इनको आपने डीसेलेक्ट कर देना है, या सिलेक्ट करना ही नहीं है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको फिल मिलेगा और एक मिलेगा ग्रिड फिल। तो आपने ग्रिड फिल पर क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, वो जो हमने वर्टेक्स डिलीट किया था, वर्टेक्स, और डिलीट करने के बाद वो जो उसका गैप था उसको फिल किया है हमने। ठीक है, अब फिल करने के बाद यहाँ पर देखें उसने नए वर्टिसेस जनरेट कर दिए हैं। आपने इन दरमियान वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है और एस प्रेस करना है। हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि एस जो है वो स्केल के लिए होता है, स्केल को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए। एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, अब ये देखें ना कि ये शेप जो हमारी लाइन आ रही है वो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इस अंदाज में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है, मुझे यहाँ पे इसका कर्व चाहिए। सेम इसी तरह इसका भी कर्व चाहिए, सेम इस तरह इसका भी एक कर्व चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके एस प्रेस करूँगा और स्केल डाउन कर दूँगा तो ये देख लें ये थोड़ा सा अब कर्व बन रहा है। ठीक है, अब कोशिश करें कि यहाँ पे 0.550 कर दें, तीनों पॉइंट। और ये याद रखिएगा कि आप यहाँ पर कितने पॉइंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सारे पॉइंट जो है वो 0.550 कर देता हूँ। ठीक हो गई, ताकि इसकी जो बैक साइड है इसी सफ़ेयर की, उस पर भी हमने यही चीज़ अप्लाई करनी है। अब वो साइड जो है उस साइड पर जाने के लिए यहाँ पर मैंने 7 प्रेस किया था तो ये टॉप व्यू आ गया था। ठीक है, और अगर आप कंट्रोल और नॉम पैड से 7 प्रेस करेंगे
तो आप इसकी बॉटम साइड को भी देख सकते हैं। तो वो ये बॉटम साइड आ गई और इस पे ऊपर दोबारा मैं वही अमल करूँगा जो मैंने पहले किया था। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने डिलीट प्रेस किया, वर्टिसेस डिलीट हो गए। अब ये जो वर्सेस हैं ये बैक साइड वाले नज़र आ रहे हैं, या अदरवाइज़ ये चीज़ देख लें ये खाली पड़ी है। तो मैं Ctrl+7 अगेन प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं Alt प्रेस करके जो राउंड अबाउट सारे वर्सेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये वाला मैं दोबारा डीसेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे जाना है Ctrl+F पर। मैं वही काम कर रहा हूँ जो पहले मैंने उस साइड पर किया था। उसके बाद यहाँ पर देखें तो मैं इनको स्केल डाउन करता हूँ और इसकी जो वैल्यू है वो आपके सामने 0.550 यही वैल्यू हमने उधर सेट की थी, यही वैल्यू आपने इधर सेट कर देनी है। उसके बाद आप इसका नम पैड से 1 प्रेस करेंगे तो इसका साइड व्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, वैसे तो हमने अपना जो मकसद था वो हासिल कर लिया, बट यहाँ पर देखें तो ये राउंड नहीं हो रही, बाल जो है वो बिल्कुल यहाँ पर हमें इस कोने से राउंड नहीं लग रही। जैसे आप 1 प्रेस करेंगे थे फिर आपको आइडिया होगा कि बॉटम और टॉप से आपकी जो स्फेयर है वो राउंड नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप दोबारा यही वर्टिसेस सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप 1 प्रेस करेंगे और जी प्रेस करेंगे। जी होता है ग्रैब, उसको हरकत देना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो मुझे जी प्रेस करना है और साथ मैंने इसको थोड़ा ऊपर उठाना है, और ऊपर उठाने के लिए ये क्या है, जेड एक्सिस बनता है मेरा। तो जी के साथ मैं क्या प्रेस कर दूंगा, जी और जेड। ये देख लें, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेता हूँ। यहाँ पर सेम बॉटम से भी मैं ये वर्टिसेस सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट हो गया, 1 प्रेस करूँगा, जी और जेड प्रेस करूँगा और नीचे की तरफ थोड़ा सा इसको बढ़ा दूँगा। ये देख लें जी। अब ये बिल्कुल, अगर आप इसमें आ जाएं ऑब्जेक्ट मोड में, तो ये बिल्कुल आपका राउंड हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी इसकी सरफेस जो रफ़ है उसको ख़त्म करने के लिए राइट क्लिक करें और शेड ऑटो स्मूथ कर दें, तो ये बिल्कुल ही आपकी सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। अब हमने दोबारा जाना है एडिट मोड में। अब एडिट मोड में हमने दोबारा जो है वो क्या करना है, अब हमारा काम इसके साथ आ गया है एज मोड के अंदर। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो हमने ये पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है। ठीक है। शिफ्ट आल्ट प्रेस करेंगे, लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये देख लें ये राउंड अबाउट हर तरफ से सिलेक्ट हो चुकी है। क्लियर होगी बात। अब मुझे यहाँ पर जो लाइनें सिलेक्ट करनी है, एक तो ये स्ट्रेट जो लाइन जा रही है ये सिलेक्ट करनी है, फिर आल्ट शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके मुझे ये लाइन भी सिलेक्ट करनी है, फिर शिफ्ट और आल्ट प्रेस रखना है आपने, ये लाइन सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद मुझे ये लाइन सिलेक्ट करनी है। ये लाइनें मतलब मीन्स कि आपने ये देखना है कि एक सिलेक्ट है, दूसरी सिलेक्ट नहीं है, फिर सिलेक्ट है, फिर सिलेक्ट नहीं है, फिर सिलेक्ट है, फिर सिलेक्ट नहीं है, एक को छोड़ के आपने सिलेक्ट करना है। ये पैटर्न आपका बनेगा। अब मुझे क्योंकि इसको ये वाला जो डिज़ाइन है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आपने कैसे तैयार करना है वो हम उस पर बात कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप बेशक 1 प्रेस कर दें ताकि आपका जो व्यू है वो साइड व्यू रहे, नहीं प्रेस करना तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर Ctrl+B प्रेस करना है। ठीक है, ताकि इसमें थोड़ा सा हम बेवल क्रिएट कर सकें। लेकिन क्योंकि ये देख लें जैसे ही मैं Ctrl+B प्रेस करता हूँ ऊपर वाली शेप जो है वो सारी पैटर्न ख़राब कर रही है, तो साथ आपने इसको C प्रेस कर देना है। ठीक है, तो उससे फिर आपकी शेप ख़राब नहीं होगी बल्कि वो अपने एक ओरिजिन पे कायम रहेगी। और यहाँ तक इतना इसका साइज़ रखने के बाद बेवल का आपने व्हील जो है उसको आपने माउस का जो व्हील है उसको आपने ऊपर की तरफ घुमाना है और इसमें आपने इस तरह के एजेस दे देने हैं। मज़ीद इसमें आपने एजेस डाल देने हैं ताकि हमारा जो मेन मकसद है वो यहाँ पे हमें मिल जाए, हासिल हो जाए। अब ये एजेस डालने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दें
तो ये आपका जो है वो एक पैटर्न बन गया, लेकिन अभी हमारा ये पैटर्न जो है वो तैयार नहीं हुआ, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हमारा मोड कौन सा सिलेक्ट होना है, अब फेस सिलेक्ट करना है, फेस मोड हमने सिलेक्ट करना है। फेस मोड सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, हमने क्या करना है, शिफ्ट ए, और यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये सारे फेसेस सिलेक्ट हो रहे हैं। दोबारा मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये फेसेस, अब मुझे हर लाइन के अंदर मिडल जो फेसेस हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने उसका बेवल क्रिएट किया उसकी जो मिडल लाइंस हैं वो मैंने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर देख लें ये चीज़, ठीक है। इसलिए मैंने इसके पॉइंट्स कितने बनाए थे, टोटल 4 बनाए थे, ताकि एक इस साइड पे फ्री रह जाए, एक इस साइड पे फ्री रह जाए, और मिड वाले 2 फेसेस जो हैं वो फेसेस की लाइन मुझे सिलेक्ट करनी थी। ये सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, स्केल डाउन करूँगा इनको, जो सिलेक्ट हैं स्केल एस प्रेस करूँगा और थोड़ा सा अंदर की तरफ इनको स्केल कर दूँगा। ठीक है, ये अंदर की तरफ स्केल हो गए। अब ज़रा देखें आप ऑब्जेक्ट मोड में जाके कि हमारा जो बास्केटबॉल का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर कुछ हद तक हमें लग रहा है कि बेहतर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके जो ये कॉर्नर हैं ये थोड़े से स्मूथ नहीं है। तो उसके लिए मैं एक मॉडिफायर यहाँ पे अप्लाई करूँगा। आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट मोड में ही रहना है बेशक, इस बास्केटबॉल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मॉडिफायर्स पे चले जाना है, ऐड मॉडिफायर, और यहाँ पर आपने जनरेट सब डिवीजन सर्फेसिस, ठीक है, इस पर जाएंगे, कुछ हद तक बेहतर हो गया। फिर आप ये जो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसको आपने 1 बढ़ा देना है, ये 2 हो जाएगा। ये देख लें, अब आपका जो है वो यहाँ पे बास्केटबॉल बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। ठीक है, बेशक आप थोड़ा सा इसको स्केल जो है वो ज़्यादा था, तो एस प्रेस करके इसको थोड़ा सा बाहर लें यहाँ पर। अब आप जाके देखें, अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। पहले थोड़ा सा स्केल ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा उसके जो एजेस हैं, जो उसका डिज़ाइन है, जो उसका पैटर्न है वो थोड़ा सा ओवर लग रहा था। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो है हम पार्ट्स में सीखेंगे कि इस बास्केटबॉल के अंदर जो हमने कलर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ये जो हमारा डिज़ाइन है, आप इसमें देखें तो डिज़ाइन के अंदर और कलर है और बास्केटबॉल की जो सरफेस है उसका कलर और है, और यही इसकी बास्केटबॉल की खूबसूरती को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने इसके अलग-अलग जो है वो कलर कैसे करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसी लेक्चर में ही सीखेंगे कि हम इसको सिंपल तरीके से एनिमेट करके इसका रेंडर कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मज़ीद हमारे इस चैनल लेट्स एनिमेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें जिन्होंने जो इंटरेस्टेड हैं इस तरह की एनिमेशन सीखने के लिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और हमें भी थोड़ा सा आपकी सपोर्ट मिले। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।